हाय स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो पिछली 12th क्लास को है और चैप्टर का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। इसके पहले आपको मालूम ही होगा कि व्हाट इज डेटा। अभी तो अपने जो भी पढ़े हैं इस हिसाब से डेटा इज अ रॉ फैक्ट जो कि अपन बिफोर एग्जीक्यूशन मशीन को देते हैं, उसको अपन डेटा बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन जो डेटा प्रोसेस होता है उसको जाके सामने अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेटा इज मीनिंगलेस एंड इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल। ठीक है, तो बियॉन्ड दिस अभी अपने को नई टर्म देखनी है, बहुत सारी नए नए टर्म आने वाले हैं। पहला है डेटा। तो इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा को कैसे डिफाइन करते हैं? डेटा आर सिंपल वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। फिर से डेटा आर द सिंपल वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। Then data items refer to single unit of value. तो डेटा आइटम को हम कैसे रेफर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? डेटा आइटम आर रेफर एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। फिर ये जो डेटा आइटम्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड, कुछ डेटा आइटम फर्दर डिवाइड होते हैं, कुछ नहीं होते। जो डेटा आइटम डिवाइड होते हैं उसको अपन बोलेंगे ग्रुप आइटम। जो डेटा आइटम डिवाइड नहीं होते हैं उसको बोलेंगे अपन एलिमेंटरी आइटम। एग्जांपल जैसे नेम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये जो नेम कैटेगरी है या नेम डेटा है वो आएगा ग्रुप आइटम में। सेकंड एग्जांपल, ये जो पिन कोड है वो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये आता है एलिमेंटरी आइटम में। इस चैप्टर में अपने को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। नई टर्म आ रही है एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? क्या आ रहा है? एंटिटी। तो एंटिटी डिफाइन एज एंटिटी इज समथिंग दैट हैज एट्रीब्यूट और property and that assign a value, so that is an entity. मान लो कि एम्प्लॉय मीन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय इज एन एंटिटी। उसकी एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? हो सकती है नेम, एज, जेंडर, तो एम्प्लॉय इज एन एंटिटी और उसके जो एट्रीब्यूट्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, उनसे नेम, एज और जेंडर, ये क्या है उसकी एट्रीब्यूट्स है। तो दैट इज अ एंटिटी। फिर से एंटिटी इज समथिंग दैट हैव एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी एंड दैट असाइन अ वैल्यू। देन information is used for data with given attributes. Then record, what is record? Collection of field value of given entity. Record is a collection of field value of given entity. Then file, collection of record of all entity. अभी ये जो भी टर्म देखे अपन एंटिटी, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड, फाइल, इसको अपन एक एग्जाम्पल के रूप में समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो। मान लो कि एक एक्सेल फाइल में मेंटेन कर रहा हूं, इसमें लिखा मैंने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज एंड एड्रेस। ये क्या आपकी एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में क्या होता है? एक्सेल शीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो एक्सेल शीट में क्या होते हैं? उसको बोलेंगे आप कॉलम नेम और फील्ड नेम। ये आपकी फील्ड है। कौन सी फील्ड है इस शीट में? सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज एंड एड्रेस। अभी मान लो कि मैंने एक नाम लिखा नंबर 1, स्टूडेंट नेम लिखा माही
एज लिखा 17 ईयर, एड्रेस लिखा गाड़ी प्लॉट। तो ये बन जाए, इसको बोलेंगे आप रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। अब एग्जांपल, ये आपका हो गया रिकॉर्ड। व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड हैविंग सेवरल फील्ड, सेवरल फील्ड, दैट इज अ रिकॉर्ड। इसी को आप क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। इट शो पर्टिकुलर पर्सन इंफॉर्मेशन। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लो कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है। कितने रिकॉर्ड है? 4, 4 रिकॉर्ड है। अब इसको मैंने फाइल में जाके फाइल सेव की, फाइल को क्या किया? सेव की। फाइल, व्हाट इज फाइल? फाइल इज अ फाइल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड। फाइल इज अ कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड एंड सेवरल एंटिटी। ये बन जाता है आपका एंटिटी सेट। ये हो गया फाइल। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखे अपन ने? बहुत सारे देखे। पहले फाइल, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन और फील्ड। अब बियॉन्ड दिस अपने को पढ़ना है अभी न्यूली डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? ए लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। यानी पूरे डेटा को अपने एक नए रूप में सेव करता है, रिट्रीव करता है, इंसर्ट करता है, डिलीट करता है। ये सभी काम किसमें होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर में होते हैं। तो अभी अपन फोकस कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब आएगा ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। पहला सबसे मेन था ट्रैवर्सिंग। पहला क्या ऑपरेशन है उसका? ट्रैवर्सिंग। सेकंड सर्चिंग, थर्ड इंसर्टिंग, फोर्थ डिलीटिंग, फिफ्थ मर्जिंग। ये 5 जनरल ऑपरेशन है इसके डेटा स्ट्रक्चर के। हर डेटा स्ट्रक्चर में ये ऑपरेशन होते हैं। क्या क्या होता है? ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मर्जिंग। अभी एक एक करते। पहला ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मींस एक्सेसिंग ईच नोड वंस। फिर से, व्हाट इज बाय ट्रैवर्सिंग? एक्सेसिंग ईच नोड वंस इज नोन एज ट्रैवर्सिंग। अब एक छोटा एग्जांपल। अब आपको पता ही होगा व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल स्टोर सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। वेरिएबल क्या करता है? एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अभी ये हो गया वेरिएबल। अरे क्या करता है? अरे होता क्या है? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। व्हाट इज अरे? अरे इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। अब अपने एक अरे देखते हैं। एक मैंने अरे बनाया। ये आपका है अरे, इसका नाम ले लेते अपन ए। ठीक है, इसकी साइज है 5। तो ये बन गया आपका अरे। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ बी, डी, ई, एफ, एफ। अब एक्सेसिव मींस क्या होता है? हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, हर एक एलिमेंट को रीड करना है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेसिंग। सेकंड, ये हो गया ट्रैवर्सिंग। सर्चिंग। अब ये अरे है। सर्चिंग मींस फाइंडिंग द memory location of each value. Finding the memory location of each value. मान लो मुझे ई वैल्यू को ई वैल्यू सेव करना है। कहाँ पे है? तो ई वैल्यू कहाँ पे है? ई ऑफ कहाँ पे है? वैल्यू 3। तो दैट इज द लोकेशन, दैट इज द लोकेशन। तो सर्चिंग मींस फाइंडिंग द मेमोरी लोकेशन। इतना याद रखो, सर्चिंग मींस फाइंडिंग द मेमोरी लोकेशन। थर्ड ऑपरेशन इज इंसर्टिंग। इंसर्टिंग मींस
कोई भी एक नया एलिमेंट इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में या पर्टिकुलर अरे में ऐड करो. एडिंग द एलिमेंट इज नोन एज इंसर्टिंग. डिलीटिंग मीन्स delete the element in particular data structure. So deleting the element is known as deleting. Then merging. दो अलग अलग अरे है उसको एक कंबाइन करना है, उसको बोलेंगे आप मर्जिंग. तो ये हो गए आपके डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशन. क्या क्या हुआ? ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मर्जिंग. फिर से ट्रैवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट, searching, finding the memory location, inserting, adding the element, deleting, removing the element, merging, combine the two particular file, a particular array.